हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है हार्डनेस ऑफ वाटर इन पार्ट्स पर मिलियन। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में द वर्ड फोकस, FOCUS। कहने को तो बस ये 5 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन ताकत इतनी कि पूरी लाइफ बदल सकते हैं आपकी। इनको तो आप ज़रूर जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी। 19th सेंचुरी में ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय दीज लाइन्स, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सबसे पहले आपको आपका लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाते समय बहुत सोचना है, बहुत सोचना है। टेक योर टाइम, बट वंस यू हैव डिसाइडेड अ गोल, अगर आपने एक बार अपने लक्ष्य को बना लिया, फिर आपको पलट कर नहीं देखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल, ओके, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, containing 10 to the power -3 मोलार कैल्शियम सल्फेट इज। ओके, आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और एक्चुअली में वाटर में क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, बट आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, ये जो हार्डनेस आपको कैलकुलेट करना है, ये आप ऑप्शंस देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या है ऑप्शन में? पार्ट्स पर मिलियन, PPM। ओके, ये आप देख सकते हो सभी ऑप्शंस में हार्डनेस किस में दे रखा है? पार्ट पर मिलियन। और जनरली ये हार्डनेस आपको PPM में ही पूछी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हमको ये जो हार्डनेस एक्सप्रेस करना है, दिस हार्डनेस वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो आपको हार्डनेस यहाँ पर पूछा है, तो हार्डनेस आपको पार्ट्स पर मिलियन में बताना है। ओके, नाउ पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि CaCO3 के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। ओके, नाउ पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या है? तो हमारे पास में वाटर और आपका कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, बट यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट की क्वांटिटी काफ़ी कम है, जैसा कि आप देख सकते हो, मोलारिटी इज 10 to the power -3। ओके, तो अगर हम बोल दें कि वाटर का जो वेट है दैट इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नेग्लिजिबल वेट है यहाँ पर सॉल्यूट का। ओके, तो यहाँ पर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर क्या लिख दूंगा? वेट ऑफ वाटर। ओके, सो वेट ऑफ वाटर। ओके, अब देखिए, जब आप परसेंटेज निकालते हो तो आप इस रेशो को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। ओके, बट बिकॉज हमको यहाँ पर पार्ट पर मिलियन पता करना है, परसेंट, सेंट मीन्स 100, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करते थे जब परसेंट निकालते थे। अब पर मिलियन निकालना है, एंड मिलियन इज़ व्हाट? 10 to the power 6। ओके, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? आप इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 10 to the power 6। ओके, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया विथ 10 to the power 6। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया है पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला, ठीक है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमको जो एक्सप्रेस करना है कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। ओके, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से पूछा जाए, तो आपको एक तो कैल्शियम सल्फेट गिवन है और इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इक्वेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। या आप देख सकते हो, इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट आर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमको लिखा है 10 to the power -3 मोलार कैल्शियम सल्फेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 to the power -3 मोलार? मीन्स 10 to the power -3 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ओके, मोलारिटी क्या होता है आपका? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कितने वॉल्यूम में होगा? 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्योंकि मैंने कहा था कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम है सॉल्यूट का, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लीटर वाटर। अब देखिए, 1 लीटर वाटर, इसका मतलब क्या होता है? तो 1 लीटर वाटर का मतलब हम लिख सकते हैं 1000 ml वाटर, और 1000 ml वाटर को हम क्या लिख सकते हैं? वेट इन ग्राम में 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1
अब आप देख सकते हो फॉर्मूला पार्ट पर मिलियन का जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे। तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर हमको पता है कितना है 1000 ग्राम। ओके, तो वेट ऑफ वाटर इज़ 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू 10⁶, और यहाँ पर लिख देंगे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए ये एक्सप्रेशन अभी मैंने लिखा था इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट आर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला पता है, दो फॉर्मूले आपको पता है कौन कौन से। एक तो आपको पता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आपको पता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट के लिए क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको पता है 10⁻³ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट है। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट का एन फैक्टर कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा मोल्स दैट इज 10⁻³ इंटू एन फैक्टर दैट इज 2। ठीक है, और इसको इक्वेट करेंगे हम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, नाउ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमको मोल्स नहीं पता है, बट अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट वेट हमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज एन फैक्टर। ठीक है, और वेट इन ग्राम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वेट इन ग्राम न्यूमरेटर में लिखेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट दैट इज 100/2। ओके, चलिए तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेट इन ग्राम आ जाएगा, ये देख सकते हो आप। तो देखिए 10⁻³ इंटू 2 इज इक्वल टू वेट अपॉन 100, और न्यूमरेटर में चले जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो W आ गया है 0.1। ओके, दैट इज़ 0.1 ग्राम। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा वेट इन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ चुका है। ओके, तो ये रहा वेट इन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको W जो हमारा वेट आया है 0.1, इसको हम यहाँ पर वेट इन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में पुट कर देंगे दैट इज़ 0.1। तो चलिए रखते हैं इस वैल्यू को। ये देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर में लिख देंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10⁶। ओके, और अगर इसको हम कैलकुलेट करें सो 10⁶ इंटू 0.1 विल बी 10⁵। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻³ 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो कैलकुलेट करने पर आएगा 10⁻² दैट इज 100। ओके, और ये 100 क्या है ppm। ओके, तो अब हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए ऑप्शन क्या है 100 ppm। सो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ये आपको क्लियर हुआ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।